डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन इसमें घटनाक्रम इतने घटे कि काफी चर्चाओं का दौर रहा। 2 दिन निकल गया, एग्जाम कैसे हुआ, कहां हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, और अब ये फाइनली आयोजित होगा। और मेरा अनुमान है कि जल्द ही आपके सीडीपीओ के एग्जाम के बाद इसके डेट्स की भी घोषणा होगी। आपको 45 से 50 दिन मिलेगा बीपीएससी 67वीं के लिए। तो जो लोग भी एग्जाम, बहुत सारे लोगों का उतना अच्छा नहीं किया, हालांकि अधिकतर लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि वो कट ऑफ में शायद नहीं आते। बहुत सारी छात्राएं भी थी, छात्र भी थे। आप लोगों को एक्स्ट्रा समय मिल गया है जो लोग फंस रहे थे। तो ये 45-50 दिन आपके लिए बड़ा निर्णायक है। इसे जरूर लगकर भिड़कर कीजिए और केवल हमारा खोलकर रिवीजन कर लीजिए। हालांकि इस पर हमारा डिटेल्स आएगा कि आप बचे हुए समय में जो आपको फिर से मिला है कैसे आप तैयारी करें। इस पर हम लोग यूट्यूब पे एपिसोड आएगा, डिटेल्स होगा। 1-2 दिन समय दीजिए, इस पर सारी बातें आएंगी। लेकिन अभी का ये एपिसोड सीडीपीओ स्पेशल है, ये बीपीएससी वालों को भी जाएगा। लेकिन ये सीडीपीओ स्पेशल है, पराक्रम का जो आपका कोर्स चल रहा था उससे संबंधित है। अब सीडीपीओ का 15 तारीख को एग्जाम होगा, समय कम है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और हम कह रहे हैं कि हमारा जो चला आ रहा था केवल उसे ही कंटिन्यू कर लीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और आपने बीपीएससी में भी देखा होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीडीपीओ वाले जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है आज के इस एपिसोड में, और हमें बड़ा संतोष हुआ। जो हम लोग कोर्स चला रहे थे, जब हमने स्टार्ट लिया था, आपने देखा होगा 1 मंथ का क्रैश कोर्स था, 2-3 दिन और चलेगा आपका। ये क्रैश कोर्स हमने साइंस और करंट अफेयर्स पर बेस्ड रखा, और ये आपसे हमने कहा था कि एवरेज 2 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आपका संभवतः आएगा। हालांकि इन दोनों से क्वेश्चंस कितने आते हैं? 55 क्वेश्चंस, लगभग 25 साइंस से और लगभग 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से। तो 55 क्वेश्चन हमने कहा था कि आप कर लीजिए हमारा कोर्स, उम्मीद है कि अधिकतर प्रश्न आ जाएगा। एवरेज 2 क्वेश्चन, किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन हो सकता है अधिक। और इंटरेस्टिंगली आपको अभी हम दिखाएंगे, आप चौंक जाएंगे। पहले केवल 3 टॉपिक से, पहले 3 टॉपिक से आप पहले दिन से उठाइए। पहले दिन 4 क्वेश्चंस, दूसरे दिन 2 क्वेश्चंस, तीसरे दिन 5 क्वेश्चंस। केवल 3 दिन के टॉपिक से 11 क्वेश्चंस, कठिन आए आसान आए, कुल मिलाकर 11 क्वेश्चंस 3 दिन के टॉपिक से। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस। आगे हमने नहीं देखा, चूंकि समय लगता है, आपको केवल 3 दिन का हम दिखा रहे हैं और आपका आंख खुल जाएगा। और हमने एक बात पर बहुत फोकस किया था, प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिक अंक है, यह ट्रम्प कार्ड है। जब 1 महीने पहले यह मार्केट में आया था और हमने देखा था, हमें लगा था कि यह काम करेगा, और हमने कहा था कि 18 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस हमने कहा था डेफिनेटली आएगा। और आप चौंक जाएंगे केवल 3 दिन के इसके क्वेश्चंस को देखकर। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा इस मैगजीन से, और स्पीडी से भी अच्छा। 15 क्वेश्चन स्पीडी से आया, कुछ कॉमन दोनों में आए, लेकिन जो हमने पीडी चलाया आपको 13 पेजेस दिया था। अगर ये आप करते आ रहे हैं या करते आ रहे थे, या आपने कहीं पर कोई कमी छोड़ी, तो उसी के अनुकूल आपको लाभ या घाटा हुआ होगा। हमने आपको एम्फैटिकली कहा था कि इसे कर लीजिए। ये 13 पेजेस बहुत कठिन है करना, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दिन का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया था उसे देखते हैं। केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स हम लोग ले रहे थे, बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स से, और 2 करंट अफेयर से टॉपिक्स। पहले दिन के साइंस के टॉपिक से 3 क्वेश्चंस, और एक ही चैप्टर से एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला टॉपिक हम लोग का था केमिस्ट्री में, 3 क्वेश्चंस, और तीनों बनने वाले और उसी बुक में जो हम लोग पढ़ रहे थे। ऐसा भी नहीं कोई अनोखा बुक। आइए देखते हैं कि ये 3 क्वेश्चन कौन से थे साइंस से, और एक करंट अफेयर से आ गया जो पीडी हम लोग चला रहे थे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या यानी न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित होता है। ये देखिए आया। उसके बाद आ गया समस्थानिक आइसोटोप आ गया। हम सभी जानते हैं एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। और एक आ गया, देखिए ये भी क्वेश्चन कि नाभिक के अंदर, कह रहा कि कौन सा गलत है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो ये, और हमने एक बात आपको एक फंडा दिया था कि अगर कुछ समझ में नहीं है, जो सबसे लंबा वाला होगा ऑप्शन उसको मार दीजिएगा। इंटरेस्टिंगली यहां पर वो फॉर्मूला हिट हो रहा है, तो ये वैसे भी और पढ़ने के बाद भी क्लियर हो रहा है। तो जैसे भी हो आपका आंसर सही होता है, आपने मारा भी होगा। उम्मीद है कि इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपने किया होगा। 3 क्वेश्चन साइंस से आ गया, केमिस्ट्री से ही केवल 3 क्वेश्चन। पहले टॉपिक से हमने एवरेज 2 की बात की थी। एक और क्वेश्चन देखिए करंट से आ गया जो पीडी हम लोगों ने चलाया था। कौन सा क्वेश्चन आया आइए देखते हैं।
आ गया कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है, रामसर साइट है जो बिहार में है। देखिए, और यहां पर आप देखिए एक लाइन से सारा रामसर साइट्स दिया हुआ है। रामसर साइट्स यानी आर्द्र भूमि, यानी वेटलैंड, जहां जैव विविधता पाई जाती है, जीवों के लिए अनुकूल होता है, उसे बचाना है। ये ईरान में रामसर में समझौते के तहत 1971 में 1971 में समझौते के तहत रामसर साइट्स बना था, है ना। तो बिहार में कौन सा है? कांवर झील, जो बेगूसराय का पक्षी अभ्यारण्य है, ये बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। यहां पे देखिए दिया हुआ है सारा का सारा रामसर साइट। कितना अच्छा आया, मन खुश हो गया, है ना। हो सकता आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं जान रहे थे ये पढ़ लेते, आना ही था। 4 क्वेश्चन आ गया। आइए दूसरे दिन के टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए दूसरे दिन के टॉपिक से जो क्वेश्चन आया उसमें एक करंट से आया जो पीडीएम लोग कर रहे हैं, और एक आ गया हमने एक नया सेगमेंट जोड़ा था पंचवटी, 5 छोटे छोटे टॉपिक्स, उससे आ गया। देखिए उससे जो क्वेश्चन आया राजकुमार शुक्ल पर, पहला ही टॉपिक हम लोगों ने लिया था। हालांकि ये आसान क्वेश्चन था, अधिकतर लोगों ने बनाया होगा, ये रिपीट भी था, पिछले साल भी आया था। एनीवे हम लोगों ने तो लिया था, चलिए आसानी सही। तो एक क्वेश्चन पर्सनालिटी से आ गया राजकुमार शुक्ल से। उसके बाद एक देखिए आ गया कि राफेल फाइटर जेट हम लोगों ने फ्रांस की कंपनी से, किस कंपनी से खरीदा है। देखिए जो पीडी वाला हम लोगों ने 13 पेजेस लिया था, उससे ये क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इस पीडी में भी है, लेकिन अभी हम पीडी की बात कर रहे हैं, चूंकि 13 पेजेस थे और हम बार बार कह रहे थे कि प्लीज इसे कीजिए। आइए उसके बाद का बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट, तीसरे दिन के टॉपिक से, साइंस से तो नहीं मैच किया, बट करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस इन ए रो। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए सेंट्रल विस्टा आ गया। सेंट्रल विस्टा पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ गया, और यहां पर आपके मैगजीन में पीडी का जो वार्षिकी है उसमें बड़ा अच्छा बॉक्स बनाकर डिटेल सेंट्रल विस्टा पर दिया हुआ है, सारा डिटेल्स है। उसको नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए डेट्स यहां पर दिया हुआ है, सारी योजनाओं का एक जगह दिया हुआ है, कितना कन्वीनियंट था, इजी था, एक ही जगह सब दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद दिया हुआ ओलंपिक खेल, एक ही पेज में पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों का दिया हुआ। 2 क्वेश्चन यहां से आ गया, आप दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया, 5 क्वेश्चन आ गया। आपने देखा कि करंट अफेयर्स के एक दिन से 5 क्वेश्चंस, और हम बार बार रिक्वेस्टफुली कह रहे थे कि प्लीज इस 13 पेजेस को मैनेज कीजिए, ये कमाल का होने वाला है। और हमने मैगजीन देखते ही हमें लगा था कि इसमें कंटेंट बड़ा अच्छा है। तो 3 दिन से करंट अफेयर से 5 और 2 7 क्वेश्चंस, और साइंस से भी क्रमशः 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चंस केवल 3 दिन के टॉपिक से, जो हम लोग डे बाय डे कर रहे थे। अब बोलिए आगे तो हमने नहीं देखा, चूंकि टाइम लगता है, केवल आपको यह बताने के लिए कि जो आप कर रहे थे ये वर्थ वाइल था, ये आपके स्कोर को बढ़ाने वाला था। और अब जो टाइम बचा है इसमें जो आपको करना कीजिए। हम लोग टॉपिक्स आज से आपका रेगुलर आ रहा है, इसे करते चलिए, और संभव हो तो कुछ पीछे का रिवाइज कर लीजिए। हम भी आपके साथ हैं अभी 3-4 दिन, लेकिन इस बचे हुए 3-4 दिनों में जो भी बेस्ट है लगाइए। और अब देख लिया आपने कि पैटर्न क्या रहेगा। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पहले से कर लीजिए। आज से जो हम करंट अफेयर्स आपको हमने दिया है, थोड़ा सा पीछे से दिया है, जो डेट वाइज वाला है। तो ये सब करते चलिए और पॉजिटिव रहिए। अच्छा आपने तैयारी किया है, बहुत सारे छात्रों ने बहुत मन लगाकर और पूरे डेडिकेशन से ये सारे कोर्सेज को भी किया है, अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। तो बढ़ते चलना है और परफॉर्म करना है। बीपीएससी में फिर से समय मिल गया है। जिन लोगों का एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ाया होगा उनके लिए फिर से मौका मिल गया, और जिनका ठीक था और कंसोलिडेट कीजिए। 45-50 दिनों के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा, और सप्ताह 10 दिनों के अंदर डेट्स आ जाएगा बीपीएससी का 67वीं का। तो ये सब आपके लिए है। चलिए, आप बहुत सारी शुभकामनाएं, ये सब करते चलिए। आप सभी बहुत बहुत मेहनती हैं। आप इस लास्ट समय में जितना बेस्ट एफर्ट होता है लगा दीजिए सीडीपीओ के एग्जाम के लिए। टेक केयर।